नारायणो विष्णुमीशं भजे। दक्षिणे यस्य गंगा शुभा शोभते, राजते सारमा यस्य वामे सदा। यप्रसन्नाननं भाति भव्याशतं, सत्यनारायणं विष्णुमेशं भजे। प्रेम से बोले सत्यनारायण भगवान की जय। एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः पपक्षुर्मुनयः सर्वे सूतौ पौराणिकौ खलु। भगवान की कथा कहते हैं नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित होकर के विचार करते हैं। जब घोर कलयुग आएगा तो कलयुग में सभी जीव दुखी होंगे, तो कहते हैं आपस में विचार किया, व्रतेन तपसा किं वा प्राप्यते वांछितं फलम्, तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः कथयस्व महामुने। आपस में विचार किया, कुछ उपाय नहीं मिला। सूत जी महाराज के पास, अपने गुरु जी के पास गए और सूत जी महाराज को प्रणाम करके पूछा कि कोई ऐसा व्रत या तप हो तो हमको बताइए। व्रतेन तपसा किं वा वांछते प्राप्यते वांछितं फलम्, मनोवांछित फल की प्राप्ति हो, जिससे सबके मनोकामना की पूर्ति हो। कहते हैं इस जगत में सब दुखी है, नानक दुखिया सब संसार, और सोई सुखिया जिन नाम आधार है। जिसको भगवान के नाम का आधार है, जिसको भगवान से प्रेम है, या जिसको भगवान के चरणों में भक्ति है, किसी न किसी प्रकार से जो ठाकुर जी से जुड़ा हुआ है, किसी न किसी रूप से जुड़ा हुआ है, वही जीव शांत है। उसके सब कामना की पूर्ति भगवान करते हैं। और कहते हैं नहीं तो सब दुखी है, सारा संसार दुखी है। और कैसे दुखी है? कहते कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, और कोई धन बिनु रहत उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी और सुखी राम का दास। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन के बिना दुखी है। और कहते भैया थोड़ा थोड़ा किसी न किसी प्रकार की पीड़ा जगत में सभी को है। अगर हम ऐसा माने कि सब कोई सुखी है तो ऐसे ये हमारी मूर्खता मात्र है, क्योंकि जगत में कोई सुखी है ही नहीं। न जगत का नाम शास्त्रों में दुखालय बताया गया है, यहाँ दुख ही मिलता है। कोई व्यक्ति बचपन से लेकर मृत्यु पर्यंत जो यात्रा करता है वो करता तो सुख के लिए है कि वो सुखी रहे, वो आनंदित रहे, उसको जीवन में कोई कष्ट न हो, कोई पीड़ा न हो। लेकिन फिर भी उसे दुख मिलता है, फिर भी वो दुखी है, फिर भी वो पीड़ित है, क्योंकि ये संसार है दुखालय ही, यहाँ दुख ही मिलता है। और सुख कहाँ मिलेगा? तो सूत जी महाराज को पूछा तो सूत जी महाराज ने बताया, ऋषियों को कहा कि हे ऋषियों या ध्यान से श्रवण करिए, सुख कहाँ मिलेगा? कहते मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। है विनती यही कि पल पल में रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। कहते हैं भगवान के चरणों में सुख है, और बाकी जगत हर जहाँ जाइए वहाँ सुख के साथ दुख लगा हुआ है। कहते हैं एक सिक्के के दो पहलू हैं, जहाँ सुख है उसके साथ में दुख है। कहते संयोग में सुख है तो वियोग में दुख है। जो कुछ मिलता है तो सुख मिलता है, और वही जब चला जाए तो दुख देता है। तो संसार में क्या है? कहते संयोग वियोग तो लगा ही है। यहाँ कोई चीज परमानेंट किसी को मिला नहीं है। जगत में कोई न परमानेंट है, कुछ भी परमानेंट नहीं कि जो मिला है याद रखना वो कल जाने वाला, कब जाएगा भरोसा नहीं, पर जाएगा जरूर करना। तो साधु कौन है? जो जानता है कि भैया जाने वाला है। जगत में सब कुछ अपना नहीं है। और क्या अपना है? कहते हैं भगवान ही अपने। भगवान अपने हो गए तो कहते हैं भैया फिर चिंता नहीं करना, वो सब करते हैं। भक्त ये कहते हैं हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। न खाने की न पीने की, न मरने की न जीने की, मेरे मालिक है मेरे साथ तो किस बात की चिंता। इसलिए भक्त जो है वो चिंता नहीं करते, वो चिंतन करते हैं, भगवान का चिंतन। समय मिले तो ठाकुर जी की सेवा करिए। इसलिए साधु संतों को कहा जाए कि क्या प्रिय है। साधु संतों से पूछा गया क्या आपको क्या प्रिय है? कहते हैं कि भैया हमको अगर कुछ प्रिय है तो तीर्थों में वास मिले, तीर्थों में रहने का अवसर मिले। इसलिए मीराबाई पद गाती हैं कि अली रे मोहे लागे
वृंदावननी को। हाँ, मुझे वृंदावन प्रिय लगता है। क्यों प्रिय लगता है? कहते हैं घर घर तुलसी और ठाकुर सेवा। हर घर में तुलसी जी की सेवा हो रही है, हर घर में ठाकुर जी की सेवा हो रही है। और जहां जाइए कहते दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को, अलीरी मोहे लागे वृंदावननी को। इसलिए साधु संत तीर्थों में वास करते हैं, क्योंकि हर जगह तुलसी है, हर जगह ठाकुर जी हैं। कहते निर्मल नीर बहत यमुना को। यमुना जी का सुंदर जल प्रवाहित हो रहा है। नित्य यमुना जी का दर्शन, ठाकुर जी का दर्शन, गंगा जी का दर्शन, बाबा विश्वनाथ का दर्शन। इसलिए साधु संत जगत को छोड़ करके तीर्थों में वास करते हैं। और यहाँ पे यही बात बताई, क्यों? क्योंकि सुख की प्राप्ति। जगत में जितना भी सबने प्रयास तो किया, जगत में सबने प्रयास तो किया, लेकिन कोई सुखी रहा नहीं है। सबको किसी न किसी प्रकार का दुख लगा ही रहा। तो यही बात भगवान बताते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं कि भैया देखो, सुखी होना है तो सुखी होने के लिए भगवान की शरण में आना होगा। कहते हैं बस एक बार आजा भगवान की शरण। सब कुछ छोड़कर ठाकुर जी की शरण में। कितना देना है समय? कहते भैया 24 घंटा जब हमको भगवान ने दिया है, तो 24 घंटे में से एक एक मिनट मात्र दे दीजिए, कल्याण हो जाएगा। 24 घंटे में 24 मिनट जो भगवान की सेवा करता है, कहते हैं ठाकुर जी उसको सब कुछ देते हैं। 24 घंटे में मात्र 24 मिनट की सेवा। और कहते हैं एक घड़ी, इसको कहते हैं एक घड़ी की सेवा हो जाए, इतनी तो बहुत है। और कहते इतना ना हो तो कहते एक घड़ी आधी घड़ी और आधी में बुनियाद। 24 मिनट ना बैठे तो भक्त कहता है भगवान बहुत अधिक, इतना कलयुग में समय नहीं मिलेगा। तो कहते हैं भैया चलो उसका आधा कर दो, 24 का 12 मिनट तक सेवा करो, उतना बहुत है। प्रतिदिन 12 मिनट बैठ करके सेवा। कहें वो भी नहीं होगा, कहते आधी में पुनियाद, फिर और आधा कर दो। कहते 6 मिनट। जो 6 मिनट भगवान की सेवा करता है उस पर भी भगवान की बहुत कृपा होती है। तो प्रतिदिन 6 मिनट तो निकालना चाहिए अपने जीवन से श्री ठाकुर जी के लिए, भगवान के लिए। और कहते हैं भैया, और अगर हम कमी ही ढूंढने लगे संसार में, भगवान बाबा स्वयं लिखते जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व की न करतार, संत हंस गुण ग्रह ही पय परिहनिवार विकार। जगत में जीने का सूत्र है, हर जगह अच्छाई है, हर जगह बुराई है। करना क्या है? जहाँ कुछ अच्छा मिले उसको ग्रहण करिए, और जहाँ कुछ बुराई मिले उसको त्याग दीजिए। पति पत्नी का संबंध कैसे मधुर होगा? कहते हैं पति पत्नी एक दूसरे में अच्छाई का दर्शन करें, है ना। बुराई सबके अंदर है, कोई यहाँ परफेक्ट नहीं है, कोई पूर्ण नहीं है। पूर्णतम कौन? कहते पूर्ण तो केवल परमात्मा है। कृष्णचंद्र पूर्ण है, राम जी पूर्ण है, बाकी सब में कमी है, इसीलिए धरा पर आए हैं। तो आए हैं तो करना क्या है? कहते हैं भैया इस जीवन को ही स्वर्ग बनाया जाए। और कैसे बनाया जाए? कहते भैया एक दूसरे में अच्छाई का दर्शन हो, ताकि घर जो है आनंदमय बन जाए। तो यही बात पूछी है सूत जी महाराज को, महाराज कैसे सुख मिलेगा? कहते हैं भैया सुख मिलेगा भगवान की सेवा करने से। सत्यनारायणम देव यजे चैव निशामुखे। सत्यनारायण की सेवा हो, भगवान श्री सत्यनारायण की आराधना हो। कहते हैं ये कलयुग में छोटा उपाय है, बड़े बड़े तो बड़े उपाय है ना। 9 दिन नवरात्रि में माता जी का व्रत करिए, 9 दिन हो सके रामचरित मानस की कथा श्रवण करिए। और क्या करिए? कहते भैया सब भागवत सप्ताह, श्रीमद भागवत सप्ताह की कथा श्रवण करिए। कहते हैं क्या करें? तो इस प्रकार से करना। ये सब तो बड़े बड़े अनुष्ठान है। करना क्या है? सत्यनारायण देव यज चैव निशामुखे। सत्यनारायण भगवान की आराधना करी जाए तो भगवान सब कुछ, सबको सब कुछ देने वाले हैं। पूछा आपको किसने बताया? कहा हमको श्री नारद जी ने बताया। नारद जी ने क्या बताया? कहते हैं एक बार नारद जी आए। एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया पर्यटन विविधान लोकान मर्त्यलोकमुपागतौ। एक बार नारद जी जो योगी हैं, योगी मतलब जो भगवान से नित्य जुड़ा हुआ है, नारद जी भगवान के नाम का संकीर्तन करते हुए अनेक लोकों में भ्रमण करते हैं। भाव से संकीर्तन करिए, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण,
भक्ति नारायण नारायण नारायण, मुक्ति नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। इस प्रकार से भगवान के नाम का संकीर्तन करते हुए श्री नारद जी अनेक लोकों में भ्रमण करते हैं, और अनेक लोकों में भ्रमण करने के बाद जब मृत्यु लोक में आए तो सबको दुखी देखा, और जब नारद जी ने सबको दुखी देखा है तो तुरंत भगवान के पास गए। क्या देखा? ततो दृष्ट्वा जनान् सर्वान् नाना क्लेश समवेतान्, अनेक प्रकार के कष्ट, अनेक प्रकार के क्लेश, अनेक प्रकार की पीड़ा। और कहते हैं भैया इस प्रकार से जब सबको दुखी देखा है नारद जी ने, नारद जी को भी बहुत पीड़ा हुई, भगवान के पास पहुंचे और भगवान की स्तुति करने लगे। जाकर के वहां भगवान का दर्शन किया। तत्र नारायणं देवा यजे चैव निशामुख, भगवान के पास गए हैं और नारायण का दर्शन किया है। शुक्ल वर्णम कहते शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितम, भगवान का दर्शन किया। भगवान शंख चक्र गदा पद्म और वनमाला से विभूषित ऐसे भगवान का दर्शन किया और उनकी स्तुति करने लगे नारद जी। नमो वाम मनसातीता रूपाया अनंत शक्तये आदि मध्यांत हीनाय निर्गुणाय गुणात्मने सर्वेशामादिभूताय भक्त्यानामार्तिनाशने, भगवान की स्तुति करी, भगवान से प्रार्थना करी, हे प्रभु कि भक्त्यानामार्तिनाशने, आप भक्तों का दुख दूर करते हैं भगवान, तो हमारा भी दुख दूर करिए। कहे नारद जी आपको कौन सा दुख है, आपको कौन सी पीड़ा है, आपके जीवन में क्या कमी है? कहा महाराज मेरे जीवन में तो सब कुछ है, हे ठाकुर जी आपने सब दिया, लेकिन कहते पृथ्वी पे मृत्यु लोक के जना सर्वे नाना क्लेश समन्विता, मृत्यु लोक में सब दुखी है ना? और कोई उपाय अगर आप जानते हो तो हमको बता दीजिए। तो भगवान बताते हैं भैया देखो उपाय तो यही है कि सत्यनारायणम देव यजे चैव निशामुखे, सत्यनारायण भगवान की सेवा, उनकी आराधना, उनके नाम का जप, उनकी सेवा, उनका स्मरण किया जाए, किसी भी प्रकार से जीवन में भक्ति आ जाए तो सब मिल जाएगा। नारद जी ने कहा कि कैसे मिले? कहते भैया कृत्वा सद्यः सुखम भूत्वा परत्र मोक्षमाप्नुयात्, करने पर तुरंत सुख की अनुभूति होगी, और जब शरीर छूटेगा तो भगवान के धाम को जाएंगे। इस प्रकार जब उनको बताया है बड़े प्रसन्न हुए, भगवान को प्रणाम किया और कहा महाराज 4 प्रश्न पूछे। किम फलम किम विधानम च कृतं केनैव तद्व्रतं तस्तर्वं विस्तरात् ब्रूहि कदा कार्यं व्रतम प्रभु, फल क्या है, विधान क्या है, किसने किया और कब करना चाहिए, पूरी बात बताइए। कहते भगवान की कथा को करने का फल ये है कि दरिद्रो लभते वित्तम बद्धो मुच्चेत बंधना, दरिद्र धनवान हो जाता है, बंधन में पड़ा बंधन मुक्त हो जाता है, डरा हुआ भय मुक्त हो जाता है, ये सत्य बात है, इसमें कोई संशय नहीं है। और क्या बताए? कहते हैं भैया सबको सब कुछ भगवान की कथा देती है, और सौभाग्य संततिकरम सर्वत्र विजय प्रदम, सौभाग्य संतान देने वाली, धन धान्य की वृद्धि करने वाली, धन धान्य प्रवर्धन। और कहते हैं भैया जो जिस कामना से पूजा करता है भगवान की कृपा से उन मनोकामना की पूर्ति हो जाती है। नारद जी ने पूछा किम फलों किम विधानम, कहते विधान क्या है? भगवान बताते हैं विधान ये है कि भाव से कथा श्रवण करिए, भाव से भगवान की सेवा करिए, और जितना हो सके जो कुछ भी है रंबा फलम घृतम क्षीरम गोधूम से चूर्ण, केले का फल, घी दूध गेहूं का चूर्ण इत्यादि एकत्रित करके भाव से भगवान को जो भी अर्पित किया जाए, भगवान कहते हैं सब स्वीकार करते। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति, भक्त्या भगवान कहते हैं भक्ति पूर्वक क्या दीजिए, जो कुछ भी दीजिए, पत्ता फूल फल जल भगवान स्वीकार करें। अगर भगवान जी, अगर आप राम जी के उपासक हैं, कृष्ण के उपासक हैं, तो तुलसी की सेवा से ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं। अगर गणपति जी की सेवा करते हैं तो दुर्गा की सेवा से प्रसन्न होते हैं। मैया की सेवा करिए तो फूल चढ़ा दीजिए, और भगवान भोलेनाथ के उपासक हैं तो बिल्वपत्र चढ़ाइए। भगवान कहते हैं मैं पत्ते से रीझ जाता, पत्ता ना हो तो जल चढ़ाइए, जो कुछ है भगवान ने जो दिया है वो अर्पित करिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षते, अभाव से भगवान की कथा श्रवण करिए, और कथा श्रवण करने के बाद बंधु बांधवों के साथ कथा सुनिए, कथा सुनने के बाद प्रसाद वितरण करिए, ब्राह्मण को दक्षिणा देकर के संतुष्ट करिए। इस प्रकार जो करता है भगवान उनको सब कुछ देते हैं। कहते हैं तीसरा प्रश्न पूछा किम विधानो, कहते भगवान आपकी पूजा को करने का विधान तो आपने बताया बड़ा सुंदर है, लेकिन कब करें, मुहूर्त क्या है, भगवान की कथा का मुहूर्त क्या है?
कहते भैया कोई मुहूर्त नहीं, भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से कहते हैं जब याद आ जाए। यस्मिन कस्मिन दिने मर्त्यो भक्ति श्रद्धा समन्विता, कहते जिस किसी भी दिन भगवान की याद आए, जिस किसी भी दिन भगवान का स्मरण हो, कहते उसी दिन भगवान का पूजन करिए। कोई मुहूर्त, कोई तिथि, कोई नक्षत्र देखने की आवश्यकता नहीं है। किम फलम किम विधानम च कृतं के नहीं। और जब पूछा कि किसने किया, इस व्रत को क्या किसी ने कभी किया है, कहा वो मैं शेष 4 अध्याय में बताऊंगा। और इस प्रकार से भगवान बताते हैं कि शेष 4 अध्याय में बताऊंगा। और भाव से भगवान की कथा श्रवण करिए। कथा श्रवण करने के बाद रात्रि को शयन करिए तो भगवान के नाम का कीर्तन करिए, संकीर्तन करिए और उसके बाद सभी को प्रसाद वितरण करिए, नृत्य करिए। कहते हैं नृत्य गीतादिकम, जीवन में नृत्य होना चाहिए। नृत्य का मतलब भगवान के नाम को गाते हुए नृत्य करिए। जैसे महिलाएं आप पहले देखते थे जहाँ पूजन होता था, महिला मंडली ढोलक वोलक लेके एकत्रित होकर के और भाव से भजन गा के नृत्य करते थे, ऐसे करना चाहिए। और इस प्रकार से जो करता है ठाकुर जी उनको सब कुछ देते हैं। और कहते हैं विशेषतः कलयुगे लघुपायोस्ति भूतले, कलयुग में सबसे छोटा सा उपाय है। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय हो। सत्यनारायणाय नमः। अनंत कोटि नमस्कारान् समर्पयामि, नमस्करोमि। ओम सत्यनारायणाय नमो नमः। पुनः लीजिए अक्षत फूल। अथ द्वितीयोऽध्यायः, दूसरे अध्याय की कथा श्रवण करिए। कश्चित् काशी पुरे रम्ये यासीद् विप्रो अति निर्धन क्षुद्भ्या व्याकुलो भूत्वा नित्यं बभ्राम भूतले दुःखितो ब्राह्मण दृष्ट्वा भगवान ब्राह्मण प्रियः। कहते हैं भैया दूसरे अध्याय की कथा में बताते हैं काशी नामक नगरी में एक ब्राह्मण रहते थे। बहुत दरिद्र ब्राह्मण थे, जीवन में धन का अभाव था और इसलिए क्या करते, कहते नित्य भगवान के नाम का स्मरण करते, भगवान को याद करते। और जब ठाकुर जी का स्मरण करते और नित्य भगवान से प्रार्थना करते, मेरा छोटा सा वैष्णव परिवार हरि आ जाओ एक बार हे ठाकुर जी दर्शन दीजिए, बहुत दुख है मेरे जीवन में। इस प्रकार से जब भगवान को बार बार पुकारते तो भगवान आए हैं वहां पर और कहते हैं वृद्ध ब्राह्मण रूपस्तम पप्रच्छ द्विज मादरात्। एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप लेकर के आए और ब्राह्मण देवता को आदर पूर्वक पूछा कि भैया क्या दुख है आपके जीवन में। कहा ब्राह्मण देवता मेरे जीवन में दुख यह है कि भैया मैं भिक्षा मांगता हूँ और मेरे परिवार में सभी जन भूखे रहते हैं, कुछ मिलता नहीं है, तो कोई राह नहीं सूझ रही। अगर आप कुछ जानते हो तो उपायम यदि जानासि कृपया कथय प्रभो, कोई उपाय यदि जानते हो तो बताइए। और भगवान का बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किए भगवान ने कहा कि भैया एक उपाय है। क्या? कहते हैं एक ही उपाय है, एक ही धर्म एक व्रत नियमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। तन मन धन से जगतपति श्री नारायण की सेवा यदि करी जाए तो सब कुछ मिल जाएगा। उसमें से आप तो भैया ब्राह्मण हो, है ना, ब्राह्मण को विचार नहीं, अक्षत फूल उनको भी दे दीजिए। ब्राह्मण को कुछ विचार करने की आवश्यकता नहीं। किसके बारे में विचार करें? कहते सोचिए बे प्रजो वेद विहीना। ब्राह्मण जो वेद विहीन है, जो वेद मंत्र को नहीं जानता, वैदिक सेवा नहीं करता, ठाकुर जी की सेवा नहीं करता, ऐसे ब्राह्मण के बारे में चिंतन करना चाहिए। और जो करे, कहते भैया जो नारायण का दास है तो लक्ष्मी स्वयं उनके घर में निवास करती है ना। कहते कोई पतिव्रता स्त्री कहाँ रहेगी जहाँ उनके पति है। तो इसीलिए जहाँ पर भगवान शालिग्राम की सेवा हो, बालकृष्ण की सेवा हो, वहाँ कभी धन का अभाव नहीं होता। माता लक्ष्मी नित्य वहाँ पर निवास करते हैं। ये सब बातें उनको बताई तो कहा महाराज हम क्या करें? बोले सत्यनारायण भगवान का पूजन करें। बोले कैसे करें? सारा विधान बता करके और भगवान अंतर ध्यान हो गए। और जब भगवान अंतर ध्यान हो गए तो मन में श्रद्धा भई कह रहे कोई महापुरुष रहा होगा, मन में विशेष प्रेम उमड़ा। रात भर चिंता में, रात्रो निद्रान न लब्धवान, पूरी रात नींद नहीं आई और प्रातः काल उठ करके संकल्प किया। ततः प्रातः समुत्थाय सत्यनारायण व्रतो करिष्य इति संकल्प्य भिक्षार्थम मग्मा द्विजः। क्या किए? प्रातः काल उठ करके स्नान किया और आज भगवान की सेवा करनी थी, इसलिए भगवान की सेवा करने के लिए कहते देवम भूत्वा देवम यजे। देवताओं की सेवा करने के लिए देवता बनना पड़ता है, इसलिए पूजा पाठ में प्रयास ये करना चाहिए कि धोती पहने, है ना, पारंपरिक वेश को धारण करें, तिलक लगाएं, चोटी हो तो चोटी बांधे, ये सब विधान है।
और कहते हैं आज क्या किए, गुरु जी का प्यारा पद एक कड़ी गाइए, हम तो हिंदू हैं हिंदू कहाएंगे और राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। हम तो हिंदू हैं हिंदू कहाएंगे राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। क्या धर्म है हमारा? गीता रामायण भागवत बाँचेंगे हम, गीता रामायण भागवत बाँचेंगे हम, अपने अंगने में गैया दुहाएंगे राम चरणों में बलि बलि जाएंगे, अपने माथे पे तिलक लगाएंगे राम चरणों में बलि बलि जाएंगे, अपने मस्तक पर चितिया रखाएंगे राम चरणों में बलि बलि जाएंगे, अपने अंगना में तुलसी लगाएंगे राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। यह धर्म है हमारा, मस्तक तिलक लगाना, शिखा बांधना, तुलसी जी की सेवा करना, गौ माता की सेवा करना, ये प्रत्येक हिंदू का धर्म है, इसलिए करना चाहिए। हो सके तो प्रतिदिन तिलक लगाइए, ठाकुर जी को लगाइए, स्वयं भी लगाइए, हो सके तो तुलसी जी को जल दीजिए, सूर्य नारायण को जल दीजिए, ये सब हमारे धर्म है। और इसको करने से क्या होगा? कहते भैया सूर्य को जल देने से क्या मिलेगा? कहते आदित्याभ्य नमस्कार ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यं नोपजायते। हजारों जन्म तक जीवन में दरिद्रता नहीं आती। ये भगवान की कथा का, भगवान की पूजा का फल है, कभी दरिद्रता नहीं आएगी। इसलिए प्रत्येक जो सनातनी है, जो हिंदुत्व का पालन करता है, वो सूर्य को जल दे, प्रातः काल उठे, ये नियम है। और जो करे वो प्रसन्न होगा, सब कुछ भगवान देंगे। ये सारी बातें इनको पता लगी, तो आज इन्होंने बढ़िया ब्राह्मण का वेश धारण किया, तिलक लगाया, मांगने के लिए निकले। लोगों ने पूछा, अरे महाराज जी कहाँ जा रहे हो, कुछ भोजन वोजन लेते जाइए हमारे यहाँ। कि भैया नहीं नहीं, आज तो हम भगवान का व्रत करेंगे। बोले ठीक है, तो कुछ हमारी ओर से भी भगवान के लिए लीजिएगा। तो ऐसे जब पूरे मंदिर की परिक्रमा करने निकले, सब कुछ जो जो मिला, माली ने फूल दे दिया, ग्वाले ने दूध दही दे दिया, जो बनिया था उसने चावल इत्यादि दे दिया, सारी सामग्री मिल गई। जब मंदिर में पहुंचे तो सारी सामग्री वहां पर उनको उपलब्ध हो गई। बैठ करके भगवान का पूजन करी, भगवान की कथा सुना, भगवान का हवन किया, आहुति प्रदान किया, भक्ति सहित भक्ति पूर्वक आहुति दिया। और कहते हैं इससे धीरे धीरे जीवन बदलने लग गया। यज्ञ करने से जीवन बदल गया। कैसे बदल गया? कहते जहाँ छोटी सी कुटिया थी वहां एक बड़ा आश्रम बना, है ना। धीरे धीरे जैसे राजा के यहाँ बोले ब्राह्मण की दक्षिणा कितनी, जितना सामर्थ्य है उतनी दक्षिणा। राजा के यहाँ जब पूजा भगवान की कथा करने गए, भूमि दान का संकल्प किया तो कहा महाराज वो भूमि खाली पड़ी है, किसी काम के नहीं, आप प्रयोग करिए। तो वहां पर बढ़िया मंदिर बनवा दिए। गौदान का संकल्प किया तो कहा 100 गाय आप ले लीजिए, गौशाला के, तो वहां गौशाला खोल दिया, बढ़िया व्यवस्था बन गई चकाचक। वो कहते हैं भाई अब सब छोड़ करके भगवत सेवा, केवल ठाकुर जी की सेवा होती है, कहीं आना न जाना, केवल भगवान की सेवा। कहते हैं एक बार उनका मित्र गांव में आकर के पूछता है कि वो महाराज कहाँ गए। लोगों ने बताया भैया देखो वो आश्रम उनका ही है। जाकर के लकड़ी के गट्ठर को बाहर रख करके लकड़हारा प्रवेश किया, मंदिर देखा, भगवान को प्रणाम किया, देखा ब्राह्मण देवता भगवान का पूजन कर रहे थे। अब मन में बड़ा आश्चर्य हुआ, कह रही ये तो मांगने वाला, कैसे इनको ये सब किसने दे दिया। तो पूरी पूजा हो गई। कथा सुनने के बाद हाथ जोड़ करके विनम्रता पूर्वक पूछा कि महाराज ये सब कहाँ से, किसने दिया आपको? कोई नौकरी चाकरी कुछ नया कुछ करने लगे? बोले नहीं कुछ नहीं करता। बोले क्या करता हूँ? बोले भैया मैं तो भगवान का चाकर बन गया हूँ, है ना, अब खाली इनकी सेवा करता हूँ और ये जो मुझे दे देते हैं उसको प्रसाद मानकर स्वीकार करता हूँ, ये इनकी रचना है ना। इसलिए मुझे कुछ पता नहीं, जो देने वाले तो भगवान है और इसलिए भगवान से मैं मांगता भी। बोले क्या मांगना पड़ेगा? बोले कुछ नहीं। क्या मांगिए? कहते भैया बस भगवान को मांग लीजिए, बाकी अपने आप चलाएगा, है ना। इसलिए खाली यही मांगना चाहिए कि देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, भगवान और कुछ नहीं, जन्म जन्म तक आपका मेरा साथ है। ओ मेरे सिर पर रख बनवारी अपने दोनों ये हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बोले बस भगवान को, मैंने भगवान को मांग लिया और भगवान है तो सब है, उनकी लक्ष्मी उनकी दासी है, सब उनकी दास तो है, तो भगवान की लीला है ये सब।
बोले हमारे यहाँ भी हो सकता है? बोले बिल्कुल, आप भी भगवान की सेवा करिए भाव से। अब प्रसाद को ग्रहण किया, लकड़ी को बेचने निकले, दुगना मूल्य मिला। ब्राह्मण देवता को बुला करके भगवान की कथा सुनी और कथा सुन करके भगवान से प्रार्थना करे कि प्रभु इसी प्रकार कृपा हम पर भी बनाइएगा कि हम भी सब तज भजन करहु दिन राति, है ना, यही भाव। कहते साधु संत क्या मांगते, कहते अब प्रभु कृपा करहु यही भांति सब तज भजन करो दिन राति, सब कुछ त्याग करके मैं आपका भजन करूं, ऐसी कृपा बनाइए। भगवान की कृपा से साधु नाम कहते ये जो लकड़हारा है और ब्राह्मण देवता कहते समय निकाल करके जब जब समय मिलता, कहते फुर्सत, कहते जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, और एक क्षण ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से। भगवान से प्रेम करने के लिए समय निकालना पड़ता है। समय निकालते भगवान की सेवा करते, और जब तक यहाँ रहे आनंद रहे, शरीर छोड़ा तो भगवान के धाम को चले गए। जय जय श्री कृष्ण पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रतकथायां अथ द्वितीयोऽध्यायः। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। चढ़ा दीजिए। अथ तृतीयोऽध्याय, पुनः लेकर के भगवान को प्रणाम करिए। ओम आसीदुल्कामुखो नाम नृपश्चासीन् महामते, भार्या तस्य प्रमुग्धा च सरोजवदना सती, भद्रशीला नदी तीरे सत्यस्य व्रतमाचरता। तीसरे अध्याय में एक राजा की कथा है, और राजा क्या करते, कहते भैया जो राजा के पास सब कुछ था लेकिन संतान नहीं था, तो संतान की प्राप्ति के लिए अपनी धर्म पत्नी के साथ भद्रशीला नदी के किनारे बैठ करके भगवान की कथा सुनते। और राजा एक बार भगवान की कथा कर रहे थे, एक साधु नाम का बनिया वहां पर आया, और बनिए ने पूछा प्रणाम करके राजा को कि हे राजा ने यह क्या कर रहे हैं, इससे क्या मिलेगा? तो राजा ने बताया भैया कि मैं संतान की प्राप्ति के लिए भगवान का पूजन कर रहा हूँ। और उनकी बात सुनकर के राजा को भी विश्वास हुआ। कहा ममा भी संततिर्नास्ति ये तब मत जायते ध्रुवम, मेरे पास भी संतान नहीं है। और सबने कहा कि संतान होगा भी नहीं। तो शायद आपकी बात को सुनकर लग रहा है कि मुझे भी थोड़ा विश्वास हो रहा है, ये उपाय मुझे भी बताइए। बोले भैया देखो, भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं है, भरोसा होना चाहिए। अगर ठाकुर जी के प्रति प्रेम है, भरोसा है, तो भगवान सब कुछ दे देते हैं। बोले अच्छा, तो पूरी विधान को जान करके, पूरे विधि को जान करके अपने घर पे गए और अपनी पत्नी लीलावती को इस व्रत के बारे में बताया कि देवी एक ऐसा व्रत है जो संतान देता है। बोले तो कैसे किया जाए? लीलावती को पूरा विधान बता दिया, और जब पूरा विधान बता दिया इनको तो कहा शुभ से शीघ्र, जो शुभ है विचार है उसको तुरंत करना चाहिए, और जो अशुभ विचार है उसको कल पर टाल देना चाहिए। साधु लोग जो कुछ भी अच्छा काम है तुरंत कर लेते हैं, तो भगवान की कथा हमको तुरंत कर देनी चाहिए। तो लेकिन यहाँ पर साधु क्या करता है, टका कर्म टका धर्म टका ही परम तपा। कहते भैया धन ही जिसके जीवन में मुख्य है, तो वो धन खर्च क्यों करे? कहा कि अरे देवी बहुत पैसा खर्च हो जाएगा, बहुत धन खर्च हो जाएगा, तो और आगे संतान मिलेगा नहीं मिलेगा कोई भरोसा भी नहीं है। राजा कितने साल से कर रहे हैं, कब मिलेगा कोई गारंटी नहीं। तो पहले भगवान से मनौती मान लेते हैं। बोले अच्छा, तो बिल्कुल दोनों ने मनौती मान लिया कि हे ठाकुर जी, जब संतान की प्राप्ति होगी तब हम आपका पूजन करेंगे। और भगवान के सामने मनौती मान ली। लेकिन जो लीलावती है नामस्मरण करने लगी, सत्यनारायण नाम सुना था, और भगवान कहते हैं कि नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों से प्रभु प्यार किया करते हैं। जो नाम भगवान का नाम दिल से लेते हैं, हृदय से लेते हैं, भगवान उससे बहुत प्रेम करते हैं। और कलयुग में तो क्या है, कहते कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरे सुमिरे नरा उतरा ही पार। नाम जपने से भव सागर से पार हो जाता है जीव। तो कहते हैं भगवान के नाम का प्रभाव है। लीलावती नाम स्मरण करने लगी, भगवान की कृपा भई। दशमे मासी वही तस्या कन्या रत्न मजायत। भगवान सत्यनारायण के आशीर्वाद से 10वें महीने में कन्या रत्न की प्राप्ति भई। अब बिटिया बढ़ने लगी, नामकरण का समय आया, कलावती ऐसा नामकरण रखा। और साधु नाम के बनिए ने भी बहुत सारा धन खर्च किया। पत्नी ने प्रेम से कहा कि अरे महाराज, ये जब हमने जो संकल्प किया था भगवान का पूजन क्यों नहीं कर रहे हैं, वो हमको कर लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सब कुछ दे दिया।
कहा देवी सारा धन समाप्त हो गया है, तो अब हम जब बिटिया बड़ी होगी ना तो विवाह समये तस्या करिष्यामि व्रतम प्रिय, विवाह के समय व्रत को करेंगे। वैसा समझा करके और चला गया, वो व्यापार करने चला गया। धीरे धीरे समय बीतने लगा और वो समय आया जब एक बार व्यापार करके लौटा, देखा बेटी को खेलते हुए, कहा बिटिया बड़ी हो गई है, अब इसके विवाह के लिए कोई योग्य वर हो। तो दूतों में आपस में मंत्रणा करी कि कोई बढ़िया वर मिले तो बताना। दूत बताए कि कांचनामा नगर में एक सुंदर वणिक पुत्र है और कोई है नहीं उसका वो बड़ा, तो उसके साथ विवाह किया जा सकता है। बोले ये आपके योग्य भी होगा क्योंकि उनका कोई नहीं है, तो आपके घर पे दामाद बन वो आ सकता है। तो इस प्रकार से जब देखा सुंदर गुणी वणिक पुत्र, धूमधाम से बिटिया कलावती का विवाह भी कर दिया। लेकिन कहते हैं ततो अभाग्यवशात् तेना विस्मृतं व्रतमुत्तम। कहते भगवान की कथा कब मिलती है? तो श्रीमद् भागवत में बताते हैं, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च पुरुषो लभते तदा वै, अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय ही तदोदयते विवेकः। भगवान की कथा जन्म जन्मांतर के, कल्प कल्पांतर के, युग युगांतर के भाग्य का जब उदय होता है तब भगवान की कथा मिलती है। कथा मिलना मतलब कथा समझ में आना, है ना। कई बार ऐसे होता है कि लोग महाराज कहते हैं भैया बहुत व्रत किए लेकिन कुछ समझ में नहीं आया, क्या व्रत हुआ, क्या कथा हुई। तो कथा वो है कि एक ही कथा और ठीक से हो ताकि सब समझ में आए और उसके अनुसार फिर जीवन बन जाए, तब कल्याण होगा। ऐसा हो कि घर में अगर बाल कृष्ण है तो इनकी नित्य सेवा हो, है ना। ये प्रतिदिन जैसे हम अपने बालक की चिंता प्रतिदिन करते हैं, क्या खिलाना है, कैसे रखना है, ऐसे ही भगवान की भी नित्य चिंतन करें। उनको भी प्रातःकाल स्नान कराइए, थोड़ा हो सके भोग लगाइए, हैं। और इस प्रकार जो भक्ति करता है तो उसको भगवान सब देते हैं। और भगवान कैसे देते हैं? कहते हैं भैया जिमि बालक राखहि महतारी, करहूं सदा तिनके रखवाली। भगवान के मैं रखवाली करता हूँ। कैसे? कैसे? जैसे बालक की रखवाली उसकी माँ करती है। बस केवल क्या करना है? संबंध जोड़ना है भगवान। इसीलिए भक्त कहते हैं जिनका हरि से जुड़ा संबंध है उन्हें हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका हरि से जुड़ा संबंध है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसे जीवन में मिला सत्संग है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। कहते भैया पूरे जीवन आनंद होगा, केवल संबंध जोड़ना है। यह दुर्भाग्य था तो भगवान की कथा कभी नहीं की। सारा काम होते गया, भगवान को भूल गया, इसे दुख मिला। भगवान ने श्राप दिया है, श्रापम तस्मै प्रदत्तवान। क्या श्राप दिया? दारुणम कठिनम तस्य महद दुखम भविष्यति। इसको दुख मिले। दुख क्यों मिलता है? कहते भैया दुख इसीलिए देते हैं, भगवान के दुख में ही स्मरण होता है। दुख में भगवान को जीव याद करता है। सुख रहे तो कोई भगवान को याद न करे। इसलिए कुंती मैया को कहा कन्हैया ने कि बुआ अब मैं जा रहा हूँ तो तुझे कुछ चाहिए तो बताना। कहा कन्हैया तो दे नहीं सकता। बोले कुछ तो चाहिए होगा, वो बता। बोले मुझे देना ही चाहता है तो एक काम करना, विपदा संतुना शशोद, ये जो दुख है ना ये मेरे जीवन में हमेशा बना रहे। बोले ये क्या मांगना? बोले इसलिए मांगना कि जब तक मैं दुखी थी तब तक मेरा कान्हा मेरे साथ था, कृष्ण मेरे साथ थे। आज थोड़ा सुख आया तो कन्हैया छोड़कर जा रहा है। तो भैया ऐसा सुख हमको नहीं चाहिए। वही दुख ऐसे सुख से करोड़ों गुना श्रेष्ठ है जहाँ पर भगवान की याद आती है। भगवान हनुमान जी को पूछा, हनुमान जी को राम जी ने कहा कि हनुमान जी आप लंका में गए, बहुत विपत्ति हुई आपके ऊपर ना। बोले ना 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 कोई विपत्ति नहीं हुई। क्यों? हनुमान जी कहते हैं कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी कहते हैं मेरे लिए विपत्ति तो वो विपत्ति है प्रभु जब आपका भजन नहीं होता, जब आपका स्मरण नहीं होता, आपकी याद बनी रहे, आपका नाम गाता रहूं, वही मेरे लिए संपत्ति है। और जब आपको भूल जाऊं तो ये सबसे बड़ी विपत्ति है। यहाँ पर यही बात इनके ऊपर विपत्ति है क्योंकि भगवान ही को भूल गए। हुआ क्या? भगवान ने दुख दिया। वहां वो घट एक ऐसी रचना बनी, अपने दामाद के साथ व्यापार करने जब नगर में गया, वहां पर राजा के धन को चुरा कर दो चोर आए, देखे कि पकड़े जाएंगे। तो वो जो लकड़ी के वो जो हीरे जो राजा की चोरी किए धन थे लाकर वहीं रख कर जाकर के छिप गए। राजा के दूत पीछे देखे कि भैया दौड़ते हुए आ रहे थे। अब देखे कि धन की गठरी रखी है तो ढूंढने लगे कौन। ये लोग विश्राम कर रहे थे व्यापार करने के बाद। इनको एक चोर समझ कर ले जाकर के कारागार में डाल दिया।
और जब इनको कारागार में डाल दिया तो इनको यहाँ पर भी दुख आया। कहते हैं भैया घर का मुखिया गलत करे सजा पूरा परिवार भुगतता है। यहाँ माता बेटी भगवान की ऐसी कृपा, कहते माता बेटी अब धीरे धीरे जो धन था वो बैलेंस धीरे धीरे खत्म होने लगा, खर्च हो गया, अब भिक्षा मांगना पड़ा। माता बेटी भिक्षा मांगने लगी। बिटिया भिक्षा मांगते मांगते कहते एक मंदिर में पहुंची, वहां पर देखा भगवान का पूजन हो रहा था, भगवान का पूजन किया। भगवान की कथा सुन करके कुछ देर रात होने पर आई, माँ ने पूछा बेटी पुत्री रात्रि स्थिता कुत्र किमते मनसी वर्तते, इतनी रात को कहाँ रुकी थी? तो पूरी बात बता। तुरंत बोलते हैं कि माँ भगवान की कथा हो रही थी, वहां मन लग गया तो मैं वहीं रुक गई थी। तो प्रसाद दिया माँ को, भगवान की याद है। कह रहे भगवान आपने मुझे सब कुछ दिया, मुझे मेरे मालिक। कहे भैया मुझे किसी ने कहा नहीं था संतान होगा, पर इस व्रत के प्रभाव से तेरा जन्म हुआ है। तो बेटी हम भगवान को भूल गए, इसीलिए लगता है हम दुखी है। कल हम भगवान का पूजन करेंगे। माँ बेटी ने जो कुछ भिक्षा में मिला उससे भगवान का पूजन किया, भगवान से प्रार्थना करी कि मेरे पति और दामाद की खबर मुझे पता लगे, कहाँ है वो लोग, कुछ पता नहीं चल रहा है, इसलिए हम लोग दुखी हैं। हे भगवान कृपा करिए। भगवान वहां के राजा को स्वप्न में दर्शन देते हैं, कहते हैं भैया दोनों वणिक पुत्रों को मुक्त कर दो, दोनों निर्दोष हैं, नहीं तो तुम्हारा नाश कर दूंगा। ऐसा सुना, भयभीत हो गया। अपने कुलगुरु को पूछा, पुरोहित जी को पूछा, कहा भैया क्या किया जाए? बोले तुरंत मुक्त कर दो। उन दोनों को मुक्त किया। जो बाल और बढ़ गए थे क्षौर कर्म इत्यादि करवाया, और जो धन लिया था दुगना करके इनको सम्मान पूर्वक विदा किया। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। जय जय श्री कृष्ण पुराण रेवा खंडे सत्यनारायण वृत्तधायां तृतीयोऽध्यायः। प्रेम से सत्यनारायण भगवान की जय। चढ़ा दीजिए। अथ चतुर्थोऽध्यायः। यात्रा तो कृतवान् साधुर मंगलायन पूर्विका ब्राह्मणेभ्यो धनं दत्त्वा तदा तो नगरम ययो। यात्रा के लिए निकला। अब राजा ने इनको मुक्त किया तो यात्रा के लिए निकले हैं। क्या करते हैं? कहते हैं भैया मंगलाचरण किया है, मंदिर में गए, भगवान का दर्शन किया। मंगलाचरण क्या है? कहते हैं मंगल आचरण वाले भगवान का दर्शन करना ही मंगलाचरण है। भगवान का दर्शन किया, भगवान को प्रणाम किया, और भगवान को प्रणाम करने के बाद तब क्या किए? कहते वहां पे जो दीन दुखी बैठे थे मंदिर के बाहर, तुमको कुछ दे करके सबको भैया संतुष्ट किया। ब्राह्मण को दक्षिणा देकर के संतुष्ट किया। आगे बढ़े, भगवान ने परीक्षा ली है। एक सन्यासी का रूप लेकर के पूछा कि बेटे तेरी नौका बड़ी भरी भरी है, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? वो क्या भरा है जरा हमको बताओ, जिज्ञासा हो रही है। तो झूठ बोला भगवान के सामने। भगवान के सामने कहा कि प्रभु मैं जाति का बनिया हूँ, लेकिन यहाँ तेज पत्ता मसाला धनिया ये सब भरा पड़ा है। लता पत्रादिकंचैव वर्तते तरणो मम। तेज पत्ता मसाला ये सब भरा पड़ा है। भगवान ने कहा लता पत्र भरे, कोई बात नहीं बेटे, सत्यम भवतु ते वचः, तेरी बात सत्य हो जाए। क्या हुआ? वो जो हीरे जवाहरात राजा ने दिए थे सब तेज पत्ता मसाला बन गया। नौका हल्की होकर जल में उतरने लगी। जल में उतरने लगी तो दामाद को कहा बेटे देख समस्या क्या है। दामाद ने देखा तो अरे, बोला पिताजी सब चला गया। बोले मतलब राजा ने जो दिया था वो है नहीं? बोले क्या है? बोले लता पत्र तेज पत्ता मसाला। बोले अच्छा ये सब भरा है? तो मूर्छित होकर गिर पड़ा। दामाद ने जगाया, कहा भैया जो बिगाड़ा है ना वही भगवान वही बना सकता है। तो जो आगे पूछे थे सन्यासी बन करके, वो कोई सामान्य पुरुष नहीं है। जाइए उनके पास दौड़कर, तुरंत दौड़कर गए और भगवान के पास जाकर के रोने लगे। और जो रोने लगे भगवान से प्रार्थना करिए, हे प्रभु क्षमा कर दीजिए। और रोने लगे तो भगवान कहते हैं मारो दे शुणु मदवाक्यम मम पूजा बहिर्मुखा ममाज्ञया च दुर्बुद्धे प्राप्तम दुखम मुहुर्मुहुः। मेरी ही आज्ञा से हे दुर्बुद्धि बार बार तुझे दुख मिला है और मैंने ही तुझे दुख दिया है। भगवान तो कहा कि हे प्रभु सुख कैसे मिलेगा? बोले सुख मिलेगा जब तू जो तू वादा करता है ना, जो वचन देता है वो पूरा किया कर। ये याद रखना। दुख का बहुत ये सबसे बड़ा कारण है माताओं का कि वो बार बार मनौती मान लेती हैं। बच्चे को बुखार हो जाए तुरंत हे चौरा माई, हे विंध्याचल माई, तुरंत पेड़ा चढ़ेगा, नारियल चढ़ेगा, चूंदी चढ़ेगा। न जाने कब तक बुखार ठीक होते चले गए और वो आज तक एक भी चूंदी पहुंची नहीं है। तो ये ना हो, जो मनौती मानिए पूरा करिए, नहीं तो मानिए ही ना, है ना, नहीं तो वो दुख का कारण बन जाती है। भगवान से कहा प्रभु आज के बाद ऐसा अपराध नहीं होगा। बोले ठीक है। भगवान से कहता है कि ब्रह्मया मोहिता सर्दे ब्रह्माद्या त्रिदिवो कस। हे भगवान आपकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि देवता भी जब आपको नहीं जान पाते तो हम तो तुच्छ जीव हैं धरा के, हमको क्षमा कर।
इसके बाद कोई अपराध नहीं करूंगा। और हे भगवान से प्रार्थना करी, तुम मेरी राखो लाज हरी। हे भगवान, आप सब जानते हो, तुम सब जानत अंतर्यामी, तुम सब जानत अंतर्यामी, तुम मेरी राखो लाज हरी। हे भगवान, लाज रखी, क्षमा कर दीजिए, घर जाकर क्या मुंह दिखाऊंगा मसाला लेकर। बोले अच्छा भगवान दीजिए। बोले ठीक है, बोल क्या चाहिए। कहा पुरा वित्तम सर्वम त्राहिमाम शरणागतम, पुराने धन की मेरे परिवार की रक्षा करिए। भगवान ने कहा ठीक है बेटे, सत्यम भवतु तेवचा तथास्तु कह के भगवान अंतर ध्यान हो गए। रोते रोते नौका के पास पहुंचा, देखा पुनः सब कुछ भरा हुआ था। भगवान की जय जयकार करी। वहीं पर प्रेम से बोले सत्यनारायण भगवान की। उसके बाद से संकल्प समय निकाल के कहते वही बात कि जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से। भैया काम तो लगा रहेगा, और ये जो तृष्णाएं हैं, जो आशाएं हैं, वो दुख देती है ना। आज इसलिए शास्त्र कहता है आशा दुख से कारणम, 1 से 2 और 2 से 4 बनाने के चक्कर में व्यक्ति परेशान है ना। और कब कहते हैं भैया कब सुखी होगा, कहते हैं भैया गो धन गज धन बाज धन और रतन धन खान। कहते भैया पहले धन मानते थे गौ को, कितनी गाय है उससे आदमी की संपत्ति का पता लगता था। पहले विवाह करने जाते पूछते भैया कितनी गाय है उनके पास, बोले नहीं उनका 20 गाय है। बोले अच्छा तो बड़े आदमी है। कहते गोधन। फिर दूसरी संपत्ति मापने का तरीका क्या, कहते गज धन, हाथी उती पर है, हाँ 2 हाथी। बोले अच्छा मतलब बड़े आदमी है ना। पहले बड़े आदमी मतलब गौ हाथ रखे हैं या हाथी पाले हैं। और रतन, और कितने रत्न है उनके पास, है ना, कौन से रत्न है। और रतन धन खान। लेकिन कहते हैं इससे भैया कुछ नहीं होगा, ये तो जितना मिले उतना कम है। क्या करें, कहते जब आवे संतोष धना सब धन धूल समान। जब संतोष आ गया है ना, तब सब धूल के समान है। नहीं तो व्यक्ति परेशान रहता है कि 1 से 1 BHK से 2 BHK बने, 2 से 3 BHK बने, 3 BHK से एक ठाउर बगल वाली बिल्डिंग में बन जाए, फिर यहाँ से दुबई में हो जाए, बुर्ज खलीफा में पहुंच जाए। ऐसे ये तृष्णा, ये आशा इतनी है कि अंतिम समय तक उसमें दिक्कत यह है, ये दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि अपने आज की खुशी का गला घोट रहा है व्यक्ति, है ना, कि सोचते हैं आज 2 रोटी बचाकर कम खा के हम बनाएंगे। अरे साहब ये कहते हैं ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी, ये जीवन दोबारा मिलने वाला नहीं है। इसलिए क्या करिए, मस्त रहिए। भगवान ने जो दिया, जितना दिया, जैसे दिया उतने में मस्त रहिए। जब भगवान साइकिल दिए थे तो साइकिल का आनंद उठाइए, जब बाइक दे तो बाइक पे आनंद करिए, और जब कार में बैठा दे तो कार में आनंद करिए। हर क्षण जो सदैव प्रसन्न रहे, सुखी रहे, वही भक्त है। नहीं तो भैया फिर वो दोबारा जिंदगी मिलेगी नहीं, और पूरी जिंदगी केवल दुख में बीतेगा और कोई लाभ नहीं। कहते हैं भैया जो व्यक्ति भगवान की भक्ति यही। भगवान कौन है, हम लोग कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। जब हम मानते हैं तो भगवान भी हमको अपना मानते होंगे। त्वमेव माता है, आप माँ हो, आप पिता हो, बंधु हो, सखा। जो हमारा अपना है वो क्या चाहता होगा, विचार करिए। अगर आपकी माँ आपके बारे में क्या सोचती होगी कि मेरा बेटा जहाँ रहे सुखी रहे, प्रसन्न रहे। तो भगवान भी भक्तों के बारे में यही सोचते हैं कि जहाँ रहो चकाचक आनंद में रहो। और दुखी क्यों, वही आशाएं, है ना। इसीलिए कहते हैं आशा दुखद के कारण। तो यहाँ पर यही बात बताई है कि जो दिया है उसी में प्रसन्न रहिए। भगवान से हमेशा धन्यवाद करिए कि हे भगवान मैं इतने किसके काबिल नहीं था, है ना, मुझे मेरे मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। हे भगवान बहुत बहुत धन्यवाद। जो इस भाव से भगवान की सेवा करता है, भगवान सबको सब कुछ दे देते हैं। यहाँ पर क्या कहते हैं भैया, अब भगवान यही बात बताई। जब देखिए सब कुछ मिल गया, नौका को लेकर के आगे बढ़े हैं। धन के रक्षक दूतों को बोला भैया देखो पश्य रत्नपुरी ममा, मेरी नगरी दिखाई दे रही, देखो आ गए हम लोग। अब घर पे जाओ, थोड़ा समाचार दे दो कि सेठ जी आ गया। तो धन के रक्षक जो दूत थे वो घर पे गए, और माँ बेटी भगवान का पूजन कर रही थी। और जैसे सुना कि सेठ जी आ गए, माँ ने पूजा को अधूरा छोड़ा, बिटिया को बोला बेटी तू पूजा को कर, मैं तब से जाकर तेरे पति को ले आती हूँ, है ना। अधूरा छोड़कर गई पति दर्शन के लिए नदी के किनारे। बेटी का मन भी पूजा में नहीं लगता। पूजा बोले पंडित जी जल्दी करिए, बहुत समय नहीं है, बहुत समय लग रहा है। बोले तो क्या किया जाए, बोले कुछ जल्दी करिए। बोले ठीक है ले सब चढ़ा दे, मैं बाकी कर लूंगा, तू ले प्रसाद ले, प्रसाद को छोड़ करके चली। बोले प्रसाद भी बाद में खाएंगे, अभी हो ही गया तो क्या दिक्कत है। तुरंत दौड़ करके गई और कहते प्रसाद का अपमान करने थे तो क्या हुआ, इसके जीवन में दुखाया। क्या दुखाया, कहते जिसके लिए गई वही नहीं दिखाई पड़ा।
है ना। बोले अरे हमारे पति देव नहीं दिख रहे हैं, कहाँ है? बोले आ तो रहे थे पीछे साथ में, और किसी ने कहा लगा था नौका उनकी डूब तो नहीं गई, बहुत लेट कर दिया, पानी में आ रहे हैं हम लोग। और जैसे सुने कि डूब गई और चले गए तो रोने लगे, उसको देखकर माँ रोने लगी, माँ को देखकर पिता रोने लगे, सब रोने लगे। और जब सब रोने लगे तो साधु ने कहा कि अरे भगवान मैंने तो कोई अपराध नहीं किया, और रास्ते में क्या अपराध करो, तो अब काहे दुख मिल रहा है? और जब ये कहा तो ऊपर से आकाशवाणी हुई, साधु को सुनाई पड़ा। क्या सुनाई पड़ा? कि हे बेटे तेरी बेटी ने प्रसाद का तिरस्कार किया है ना, इसलिए दुखी है। और जब वो प्रसाद को ग्रहण करेगी तो पति को प्राप्त करेगी। जैसे सुना तो रोते रोते बेटी के पास आया, पूछा बेटी एक बात बताना। बिटिया ने बोला हाँ बाबूजी कहिए ना। बोले ये बताना कि वो भगवान की कथा उठा कर रहे थे क्या? बोले हाँ हाँ। बोले प्रसाद तूने लिया? बोले नहीं नहीं नहीं, प्रसाद तो वैसे छोड़ के चले। बोले बहुत गलत काम है, जब कभी उठिए तो प्रसाद को स्वीकार करके आए। प्रसाद की बड़ी महिमा गाई गई है। तुरंत दौड़ करके गई है और दौड़ करके गई, रोते रोते प्रसाद को लिया और लोग पुनः जब आई नदी के किनारे तो देखा पति देवताओं के नौका को लेकर के नदी के पास आ रहे थे। भगवान की जय जयकार करी, प्रेम से बोले सत्यनारायण भगवान की जय। और तब से भैया नियम बना लिया। क्या नियम बना लिया? यही नियम बनाया, जब जब समय मिलता पौर्णिमात्याम च संक्रांतो कृतवान सत्यस्य पूजनम। भगवान को कहते हैं कि पूर्णिमा संक्रांति इत्यादि पर्वों पर समय निकाल के भगवान का पूजन करते, और जब तक रहे भगवान की कृपा से धीरे धीरे सारा काम भी होता गया। भगवान क्या देते? कहते भाई जिसकी जरूरत होगी, जितने की जरूरत होगी उतने ही देंगे, है ना। ऐसा नहीं कि हम कल पूजा करेंगे संकल्प ले लेंगे, नहीं कल हम अंबानी से ज्यादा अमीर बन जाए और कल रात भर सोए सवेरे उठे वाह, ऐसे कुछ नहीं होने वाला। क्या होगा? जो होगा धीरे धीरे, जब जरूरत जितनी की होगी, 2 रोटी की जरूरत है भगवान 2 रोटी दे देंगे, 10 की जरूरत पड़ेगी तो 10 की व्यवस्था भी करेंगे। तो इसलिए चिंता न करिए, भजन करिए। और यहाँ पर यही बात बताएगी जब तक रहे आनंद में रह, शरीर छोड़ा तो भगवान के धाम को गए। जय जय श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रतधायां चतुर्थोऽध्यायः। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। हवन कुंड लाया ना, हवन कुंड। अथा पंचमोऽध्यायः, 5 मिनट की कथा सुन लीजिए। 5वें अध्याय की कथा। आसे तुंगध्वजो नामा प्रजापतेश महामते भार्या तस्य प्रमुग्धा च सरोजवदना सदे। 5वें अध्याय की कथा। आसे तुंगध्वजो राजा प्रजापालन तत्परः प्रसादं सत्यदेवस्य त्यक्त्वा दुःखमवापुष। एक राजा की कथा। राजा का नाम तुंगध्वज, और तुंगध्वज नाम के महाराज को दुख मिला। क्यों दुख मिला? कहते हैं भगवान के प्रसाद का तिरस्कार करने के कारण। क्या तिरस्कार किया? तो बताते हैं भैया, एकदा स वनम गत्वा, वन में गए और वन में जाकर के वहां पर बहुत सारे पशुओं को मारा। मारने के बाद एक वृक्ष के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे आकर के बैठे, विश्राम करने लगे। देखा छोटे छोटे ग्वाल बाल बैठ करके भगवान का पूजन कर रहे थे। भाव से गाइएगा। छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। मदन गोपाल प्यारो मदन गोपाल, मदन गोपाल प्यारो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो तो मेरो मदन गोपाल। घास खाए गैया दूध पीवे ग्वाल, घास खाए गैया दूध पीवे ग्वाल। माखन खाए मेरो मदन गोपाल, हरे माखन खाए मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल। बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। हरे छोटो सो मेरो मदन गोपाल। मदन गोपाल की सेवा छोटे छोटे ग्वाल बाल कर रहे थे।
बीच में भगवान को बिठा करके सभी ग्वाल बाल ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे। राजा दृष्टवा तो दर्पेण न गतो न नाम स। राजा अभिमान के कारण गया भी नहीं और नमस्कार भी नहीं किया। अंत में जब प्रसाद ला करके दिया है तो कहते राजा ने प्रसाद का तिरस्कार कर दिया। इससे क्या हुआ? कहते तस्य पुत्र शतं नष्टवा धन धान्यादिकं चय। कहते भैया भगवान के प्रसाद का अपमान करने के कारण उनके 100 पुत्र धन धान्य सब नष्ट हो गए। जब अपने नगर में गया कुछ नहीं दिखा, सब नष्ट हो चुका था। रोने लगा, पश्चाताप हुआ और कहते भगवान कहाँ है? कहते बसा हुआ भगवान सबके मन मंदिर में, और सबके मन मंदिर में, मन मंदिर में बैठे हुए परमात्मा। और अंदर से आवाज आई कि भैया आज तक तो मैंने पाप कर्म ही किया है ना, पशुओं को मारना या कि प्रसाद का तिरस्कार करना, कोई सत्कर्म किया ही नहीं। तो आज जो दुख आया है वो मेरे कर्म का फल है। यही लक्ष्मण जी कहते हैं कि काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्मा भोग सब भ्राता। कहते कोई किसी को सुख दुख देता नहीं, अपने किए हुए कर्मों के कारण ही जगत परेशान है। इस प्रकार से इनको बताया तो क्या किए? कहते भैया तुरंत गए गांव में, ग्वाल बाल को बुलाया, बैठ करके कथा सुनी, पूजा किया, प्रसाद को लिया, रोते रोते नगर में आए, देखे सब कुछ पुनः पहले के जैसा था। भगवान की जय जयकार करी, प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। सूर्य महाराज कहते हैं भैया भगवान की ये कृपा है कि दरिद्रो लभते वित्तम, जो दरिद्र है वो धनवान हो जाता है। डरा हो जिसके अंदर भय है, मृत्यु का भय, किसी भी प्रकार का भय, भगवान सब भय को समाप्त कर देते हैं। दरिद्रो लभते वित्तम बद्धो मुच्चेत बद्धना, जो डरा जो बंधन में पड़ा हुआ है बंधन मुक्त हो जाता है। भगवान सब मनोकामना की पूर्ति करते हैं। एक वही परमात्मा, एक वही भगवान विष्णु, वही भगवान नारायण कहते अनेक रूप लेकर के, कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, कभी हरि बन करके, अनेक रूप लेकर के भक्तों के दुख को हरण करते हैं और सुख शांति प्रदान करते हैं। यहाँ तो सब कुछ देते हैं, शरीर जब छूटे तो भगवान के धाम को जीव जाता है। कैसे जाता है बताते हैं। दूसरे अध्याय में ब्राह्मण देवता है, क्या नाम है उनका? शतानंद जी। शतानंद जी सुदामा जी बने हैं अगले जन्म में, और सुदामा जी को जगत जानता है। क्या किया? कृष्ण भक्ति, है ना, कन्हैया की भक्ति करी और भगवान के धाम को गए। और जो साधु नाम का जो उनका मित्र लकड़हारा था, लकड़हारा वो केवट बना, और केवट जी ने क्या किया? कहते राम जी का चरणामृत पान किया, चरण धो धो के पिया है और भगवान के धाम को गए। और तीसरे अध्याय में जो महाराज उल्का मुख है, कहते भैया वो जन्मांतर में महाराज दशरथ बने और अपने कुल देवता श्री रंगनाथ की सेवा करके भगवान के धाम को गए हैं। तो बताते हैं कि वो जो साधु नाम का बनिया है वो मोरत ध्वज नाम का राजा बना। कहते देहारधम प्रकृष्ट, पुत्र को भी चीर करके और भगवान के धाम को गया है और भगवत कृपा से वो भी मुक्त हो गया। और अंतिम अध्याय में जो तुंगत ध्वज नाम का राजा है वो स्वयंभू मनु बने हैं। उन्होंने सभी सर्वान भागवतान कृत्वा, सभी को भगवान से जोड़ा, भगवत कर्म किया, ठाकुर जी की सेवा करी। और याद रखना सेवा के प्रभाव से कहते हैं वो भी भगवान के धाम को गए हैं। और जो छोटे छोटे ग्वाल बाल हैं, छोटे छोटे ग्वाल बाल क्या करते हैं? कहते जन्मांतर में भगवान श्री कृष्ण चंद्र के साथ रहने वाले ग्वाल बाल बने और कन्हैया के साथ कहते गौ माता की सेवा करी, यहाँ रहे आनंद रहे, शरीर छोड़ा तो गौलोक धाम को गए। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। तो ये सभी लोग प्रार्थना करिए। आज की कथा को सुनने का जो पुण्य है, हे ठाकुर जी हम आपके चरणों में अर्पित करते हैं। आप हमारा हमारे परिवार का कल्याण करिए। अनेन कथा श्रवणात् तेन परमात्मा श्री सत्यनारायण देवता प्रियंता मम चढ़ा दीजिए। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।